यूजुअली मैं बहुत लेट करता हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 16, रोमियो 1:16। इसके विषय में हम कुछ समय में कुछ बातों में हम लोग पहले भी कुछ बातों को हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी? कर चुके हैं, तो उससे संबंधित थोड़ा सा हम लोग वचन की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस रोम कौन सा जगह था? आज जिसको हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, ये पहले रोम हुआ करता था। तो रोम एक ऐसा एडवांस्ड स्टेट था जहाँ पर लोगों को उस समय भी आज की सुविधाएं, आज का स्टेडियम, आज का एरिना, आज का ड्रामा, आज का सारी चीज़ें हुआ करती थी। हम उसी कल्चर को ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी कल्चर को फॉलो करते हुए आज भी सारी बातें थोड़ा मॉडर्न और डिजिटल तरीके से की जा रही है। इस जगह में पौलुस जब बात करता था, पौलुस मॉडर्न जमाने को 2000 साल पहले का ज़रूर है, लेकिन उसकी सोच आज के, क्योंकि लिखा अंतिम युग के बारे में, यदि किसी इंटरवेंशन के बगैर, मतलब आत्मा के इंटरवेंशन के बगैर किसी ने यदि अंतिम युग के बारे में बात की है, वो तो पौलुस है। पौलुस को कैसा है, मतलब यूहन्ना ने तो आत्मा में होकर परमेश्वर के दिन में प्रवेश किया और उसको देखा। ठीक है, और उन चीज़ों को, स्वर्गीय बातों को देखा, स्वर्ग से क्या उतरने वाली है और कैसा होने वाला, उन बातों को देखा। लेकिन पौलुस कौन था? परमेश्वर के आत्मा के ज्ञान के द्वारा आज के मुताबिक, अभी के मुताबिक क्या चीज है और कैसा क्या सोच है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि 15 में लिखा, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, आज हम जिस किसी भी शहर में रहते हैं, ये हमारे लिए है। रोम मतलब मॉडर्न, उस मॉडर्न जमाने को, है ना, आज भी उसी डेमोक्रेटिक चीज़ें उसी रोम से निकल कर आई। तो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्या सुसमाचार में ऐसी कोई बात है जो लजाने वाली है? पहली बात, बिल्कुल बात है। सुसमाचार में लजाने वाली बात क्या है, जिसके बारे में पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार को प्रचार करने से नहीं लजाता? क्या है उसमें ऐसा कि उसमें लजाने वाली बात है? क्यों नहीं लजाता करके बोल रहा है? हम भी आज के जमाने में सुसमाचार को प्रचार करने में लजाते हैं। यहाँ जितने हमारे सन्मुख में यहाँ पर हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो यीशु का सुसमाचार को बोलने से हिचकते हैं? हिचक के पीछे डर कारण हो सकता है, हिचक के पीछे में शर्म कारण हो सकता है, हिचक के पीछे में अपने उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान साधारण सा नजर आना, हमारी जो बातें हैं वो साधारण सी नजर आना, ऐसा हो सकता है। अभी सबसे पहले, अभी कब हमको लज्जाहट कब आती है? अब मैं ना एक पार्टी में जाने वाला हूँ, ठीक है, अब उस पार्टी में जब मैं जाऊँगा, नहीं मुझे वहाँ जाने से शर्म आती है ब्रदर, या फिर दीदी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरे को शर्म आता है। क्यों शर्म आता है? या तो आपका हाइट कम है, ठीक है, या तो आप मोटे हो, या आपके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं जो वहाँ के लोग पहन कर आएंगे, या आपका जो लुक है वो
गाँव टाइप का लुक है आपको, आपके मन में आपके ऊपर ही, आपको लेकर ही आपको क्या है, शंका है, आपके अंदर ही, आपके ऊपर में ही आपको पूरा भरोसा नहीं है। आप अपने आप को उस कैटेगरी के नहीं समझ पाते जहां पर आपको जाना है। सुसमाचार भी सेम इसी तरीके से हम लजाते हैं, डरते हैं, हमारा ज्ञान वीक सा नजर आता है। जब हम किसी के सन्मुख में, बड़े ज्ञानवान की बातों के सन्मुख में ले जा करके बैठ जाए, बोले मैं तुम्हें उद्धार का मार्ग बताता हूँ, तो वो बताएगा ज्ञान का मार्ग है, फिर धर्म का मार्ग है, फिर सत्य का मार्ग है, फिर भक्ति का मार्ग है, फिर योग का मार्ग है, फिर कर्म का मार्ग है। ऐसा बहुत सारे मार्गों के बारे में बताएगा। आप बोलोगे कि मैं कौन से मार्ग के बारे में बता रहा हूँ। ये लोग तो उस मार्ग में आपको कितना भाता हुआ लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है ना, उनकी बातों को सुनकर कुछ, क्योंकि जहाँ कहीं भी इंसान को कुछ करने को मौका मिले, जैसा यदि तुम्हें उद्धार को कमाना है तो 300 किलोमीटर उस पहाड़ी में पैदल नंगे पांव चल के जाना है, लोगों को पसंद है। और यदि मान कर चलो कि आप जहाँ पर मतलब अगर आपसे कहा जाए ऐसा रुक कर, फिर उठकर, फिर साष्टांग प्रणाम करके, फिर उठकर नाप नाप कर आप जाओ, कांवर उठा कर जाओ, पानी का मटका उठा कर जाओ, ये करो वो करो, सब पसंद आएगा। क्योंकि आपको, हम खुददार टाइप के लोग हैं, और खुददार टाइप के लोग होने के कारण हमको वो चीज जो हमारे बस में है, और हमसे तुम जो चाहे करवा लो, लेकिन हमें उद्धार मिलना चाहिए का मार्ग अगर इस रास्ते से मिल रहा है तो हमको अच्छा लगता है, फील गुड हमको महसूस होता है ना, अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को कमा रहे हैं। किसी भी इंसान को, छोटे से छोटे बच्चे के पास जाकर के यदि आप ये बोलो कि मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ दूंगा, मुझे मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए, ईगो हर्ट होता है। मुझे कमाना है, मैं अपना काम करूंगा, अपना मेहनत करूंगा, अपना कमाऊंगा, और मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए भाई। ये बहुत खुददारी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजबूती की बात है। लेकिन सुसमाचार एक ऐसा चीज है जिससे हम में से हर एक को लज्जाहट होती है, क्योंकि उसमें ज्ञान की बड़ी बात नहीं नजर आती है। जबकि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निर्माता और ज्ञान का दाता, वो इसमें समाहित है, और उसकी बातें असल में समझ के परे है। जो चीज समझ से परे हो जाती है वो चीजें हमारे लिए खट्टी अंगूर के जैसा हो जाता है, अरे ये हमारे, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा हो जाता है। सुसमाचार इतनी साधारण सा लगता है कि वो बातें हमारे चित्त में चढ़ नहीं पाती कि क्या इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बिना कुछ किए। परमेश्वर ने मनुष्य की इस आदत को जानकर, मनुष्य कमाएगा, रात दिन मेहनत कर लेगा। माँ जी को देखिए, झारखंड में जिसने उस पहाड़ को तोड़ा, सच्ची घटना में, रास्ता, उसकी बीवी मर गई, वहां पर रास्ता नहीं होने के कारण उसकी बीवी मरने के बाद उसने कितने तो सालों उस पहाड़ को अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर रास्ता बना दिया। आदमी ऐसा कर सकता है, आदमी चांद में पहुंच सकता है, लेकिन सुसमाचार से लज जाएगा। सुसमाचार में उसको कोई बड़ा ज्ञान का, जिसको समझना कठिन हो, ऐसी कोई बात नजर नहीं आएगी। सुसमाचार कैसा है? सुसमाचार ऐसा है मानो उसको समझ में नहीं आएगा कि इस साधारण सी बात को लेकर परमेश्वर ने इतना हव्वा क्यों मचा रखा है, इसमें इतनी सारी बातें क्यों जोड़ कर रखी है। ऐसा क्या है इसके अंदर? क्या अगर कोई किसी से कह दे जा और शेर का दूध लेके आ, शेरनी का दूध लेके आ, उस दूध में है ना जो रानी मधुमक्खी है उसके मुंह का रस को डाल उसमें, उसको भी लोग कर लेंगे, पूरा अपने आप को छाता के अंदर हाथ डाल के निकाल के
अपने मजबूती को, ताकत को, सबको दिखा देंगे, लेकिन सुसमाचार से लज्जाएंगे। लज्जाने का मतलब शर्माएंगे। शर्माने का कारण मैंने क्या क्या बताया? या तो जैसे हम किसी पार्टी में जाने के लिए हमारे पास ढंग की औकात वाले कपड़े नहीं है, या फिर हम उस औकात के नहीं हैं, स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या तो हमारे मेकअप सही नहीं है, या तो हम गरीब हैं, या तो हम ज्ञानवान नहीं हैं, या तो हम उस कैटेगरी के नहीं हैं, हम वहाँ जाने से डर लगता है। सुसमाचार कौन सा डर लेके आता है? मार खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुसमाचार से लोगों को कौन सा डर लेके आएगा? वो डर जिसमें हम कहीं फीके ना पड़ जाएं, ठीक है, कहीं फीके ना पड़ जाएं, वो डर लेके आएगा। हम दुनिया के सामने में फीके पड़ना नहीं चाहते। हम दुनिया के सामने में मजबूत और स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। और परमेश्वर ने दिया, सब कुछ मैंने कर दिया बेटा, तेरे को सिर्फ विश्वास करना है। नहीं प्रभु, थोड़ा और कठिन देना, कठिन थोड़ा होगा तो मैं कर लूँगा। ये क्या है, तू सब कुछ कर लिया, हम क्या करेंगे? पहाड़ में चढ़ कर के, डोंगरगढ़ के पहाड़ में, मैहर के पहाड़ में, है ना, शेरावाली के पहाड़ में, वहाँ कश्मीर के पहाड़ों में पहाड़ क्यों चुना जाता है? क्योंकि कठिन है डगर। पहाड़ की डगर क्या है? कठिन है चढ़ाई। उसमें चढ़कर जाने में जो हम फील करते हैं, फील गुड होता है हमको, वो कुछ हासिल करने जैसा महसूस होता है। लेकिन मुफ्त की चीज यहां पर हमें हजम नहीं होता, मुफ्त की चीज वैसे हजम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि यहां पर ये हमें मुफ्त में, सेंत मेंत में क्यों दिया गया, इसको भूल गए। हम सिर्फ फ्री में मिलने वाली चीजों को सोचकर, अरे नहीं, धार्मिकता, ईश्वर से संबंध बात है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है, ईश्वर कठिन है, ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है, ईश्वर को जानना कठिन है, ईश्वर का ज्ञान कठिन है। जो कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर लिया हूं सोचता है, बोलता है, वो ये बोलता है कि वो ईश्वर को अपने बल पर हासिल किया, कठिन तप किया, एक पैर में खड़ा रहा, आधे पैर में खड़ा रहा, हवा में लटका रहा और खाना ही नहीं खाया, एक हाथ ऐसा रख कर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसका हाथ ऐसा जाम हो गया और वो सुकड़ा हो गया, सिकुड़ गया। ऐसा सब हासिल करना चाहते हैं। लोगों के अंदर प्यार की कमी नहीं है, जिज्ञासा की कमी नहीं है, कमी तो इस बात की है, बस केवल इस बात की कि वो ऐसा जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा प्राप्त करना उसके लिए कठिन है। उसको बहुत बड़ी बातें चाहिए। लेकिन यहां पर पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं शर्म नहीं करता, क्योंकि मुझे, उसका आगे लिखा देखिए, सुसमाचार की बातों से आगे में क्या लिखा उसका देखिए, क्योंकि इसीलिए कि वह हर एक के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं लिखा है। क्या लिखा है? इसीलिए कि वह हर एक विश्वास, मतलब आज मैं सुबह बात कर रहा था, विश्वास का होना, विश्वास का करना। विश्वास जब रहता है तो क्या होता है, विश्वास में हमारा लिमिट क्या होता है और कैसे काम होता है। परमेश्वर के विश्वास के कर्म क्या होते हैं, विश्वास के कर्म क्या होते हैं, विश्वास के फल कैसे आते हैं, विश्वास के कारण कौन से फल की अपेक्षा करनी चाहिए और हम किस फल की अपेक्षा करते हैं। विश्वास करने के कारण आने वाले फल हम जो हमको देते हैं वो इस बात को दिखाता है कि आप कैसा वाला विश्वास करते हो। क्योंकि विश्वास कई तरीके से, कई प्रकार से, कई बातों को जोड़कर कई अलग अलग तरीके से विश्वास किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर? सुसमाचार पर विश्वास, वो सुसमाचार जो एकदम साधारण सा, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया। काश इसे वो एक बार नामान के पास उसका एक नौकर था,
नामान गया भविष्यवक्ता के पास और भविष्यवक्ता बोलता, जा, जब जाएगा तो उस नदी में तू ना 7 बार डुबकी लगा लेना। ये बोलता, मैं इतना दूर चलकर एक नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए आया हूँ। नामान संसार की दशा को और संसार की बुद्धि को दर्शाता है। नामान मतलब एक सेनापति, जो अन्य जाति सेनापति था, जिसको कुष्ठ था, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो क्या करता है, उसको दर्शाता है, संसार को दर्शाता है। नामान बोलता है, क्या मैं इतनी साधारण सी बात करने के लिए इतना दूर आया? मतलब क्या है? मतलब ये है कि नामान के मन में अपेक्षा थी कि कुछ बड़ा सा कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर की बातें सिंपल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मालूम, कई बार परमेश्वर की बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, हम समय से पहले सब जानना चाहते हैं, समय आने का इंतजार नहीं करते, विश्वास विश्वास की जो परीक्षा है वो देना नहीं चाहते। हमको डर है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। उद्धार के लिए विश्वास ये अलग बात है। मैं सिर्फ विश्वास की बात कर रहा हूं फिलहाल, जहां विश्वास के परीक्षा देने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि उसका फल ये बात को दिखाएगा कि आपका विश्वास का स्तर क्या है। स्तर कंपटीशन के लिए नहीं है, हाँ जरूर परमेश्वर को जानने की एलिजिबिलिटी के लिए है। विश्वास, फेथ क्या है? परमेश्वर को जानने की एलिजिबिलिटी में प्रमुख कार्य करता है। विश्वास हमारे मन की क्रिया है, मन के कर्म है, जो हम विश्वास हमारे मनों में से निकलता है। लेकिन उसका उकसाना आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुनने से, पढ़ने के द्वारा से, देखने के द्वारा से, बताए जाने के द्वारा से, जताए जाने के द्वारा से। पवित्र आत्मा जताता है, प्रकट करता है और हमें बताया जाता है। स्वर्गदूत हमें बताते हैं, ज्ञान हमें बताता है, बुद्धि हमें बताता है। और इस तरीके से हम विश्वास के उस पूरे एक्टिवेशन में नहीं आ पाते हैं। वो जो 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 परमेश्वर ने जिस परिपूर्णता की बात को रखा, उसने कहा कि मैं पूर्ण रीति से मैं तुम्हें ऐसा प्रतिफल दूंगा, ऐसी चीज करूंगा जो फुलफिलमेंट ऑफ, मतलब बहुतायत की चीज को मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम मसीह को जानते हैं, कई लोगों की बात सब नहीं जानते। जितने जानते हैं और जितने मानते हैं उतने मसीह से खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? आत्मा में इस बात का ज्ञान जरूर है हमारे अंदर, लेकिन दुख है, क्योंकि हम दुखित हमेशा रहते हैं। हमेशा हर बात में से खुशी खोजने के बजाय हर बात में से दुख को कैसा खोज लूं, दुख को कैसा मैं ले लूं, इसमें रहते हैं। दुख को, हर चीज में से जो विश्वास की बातें, उमंग की बातें आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता को लेकर के आती है, लेकिन हम वापस अपने बुद्धि के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा शंका में पड़कर, देखिए क्या होता है, कई बातें होती है आपकी परीक्षा के लिए, आपको नहीं पता चलेगा। कई बातें होती है, आपकी परीक्षा हो रही है और आप फेल होते जा रहे हो, क्योंकि आप सत्य की खोज का मतलब क्या होता है मालूम है? सबसे पहले जानना चाहिए, सत्य का मतलब ऑलरेडी झूठ है, इसलिए सत्य की खोज नहीं है। क्योंकि अगर ऑलरेडी झूठ ही होता तो पवित्र आत्मा मंडरा नहीं होता। जब पृथ्वी बनने के पहले सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था, मतलब सत्य मंडरा रहा था ना। तो प्रकाश कहीं और नहीं चला गया, अब ये प्रकाश आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अंधकार कब होगा? जब मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। प्रकाश अपनी जगह वस्तुतः स्थित है, ज्ञान प्रकाश का वस्तुतः स्थित है, लेकिन मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, मैंने अपने कानों को बंद कर लिया है। मैं अब उन चीजों को देखना नहीं चाहता जो आत्मा दिखाती है, लेकिन उन चीजों को देखना चाहता हूं जो शैतान दिखाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग विश्वास में धोखा खा बैठते हैं, आपको पता ही नहीं है
कि आपके विश्वास की परीक्षा कैसे होती है, कौन से स्तर से और कहाँ से आएगी, हमको पता नहीं रहता। हम हर चीज को लिटरल लेकर के चलते हैं। आपको पता नहीं है आपको अंदर में परमेश्वर कौन सी विजय को डालकर आपको महिमा मंडित करेगा उस अभिषेक से जो आपको जरूरत है, लेकिन आप उसको प्राप्त करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की बातें सबके समझ में नहीं आएंगी। परमेश्वर की आत्मा का कार्य सबके बस में, चित्त में नहीं चढ़ेगा, तभी तो वो परमेश्वर है। अब यहां पर ये बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। इसका मतलब ये हुआ कि सुसमाचार में लज्जाने लायक संसार में बहुत सी बातें हैं जो आम आदमी या खास आदमी लज्जाता है, नहीं बताता या नहीं जानना चाहता या नहीं प्रकट करना चाहता, या अपने चैनल के द्वारा, चैनल मतलब यूट्यूब चैनल नहीं, अपने अपने सोर्स के द्वारा उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, मैं बच गया हूं, मेरे को पता है, वहां तक ठीक है। तो मतलब सुसमाचार से अगर जीवन मिलता है तो सुसमाचार जो नहीं है उससे क्या मिलता है, जो जीवन नहीं वो मिलता है। अब यहां मैं पौलुस की बात को पढ़ूंगा फिर से। यहां लिखा है 15 में, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने का भरसक तैयार हूं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगेगा एक ऐसा पास्टर है जो अपना नाम कमाने के लिए आना चाहता है, ऐसा लगेगा मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये देखो उजागरा बहुत, अरे हट उसको, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, रोमियो 1:16 में, नहीं लजाता इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी, यहां पे आगे पीछे है, लेकिन अब बताइए जब कभी भी परमेश्वर की बातों में आगे पीछे रहता है तो हमको लगे ना पार्शियलिटी है। यहां क्या बोला, पहले तो यहूदी, पार्शियलिटी हो गया। अच्छा, उनमें ऐसे क्या खास बात है? आपको जिसको परमेश्वर प्रायोरिटी देता है उनमें कभी कोई खास बात नहीं होती। खास केवल परमेश्वर होता है जो उनकी जिंदगी में अपनी दखल को रखता है। वो खास नहीं है, परमेश्वर की दखल खास है। वैसा ही हमारी जिंदगी में हम खास नहीं है, परमेश्वर की दखल जो हम अलाउ करते अपनी जिंदगी में वो खास बनाता है। याद रखिएगा, हम अलग से कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन उसकी दखल हमारी जिंदगी में जब हम अलाउ करते हैं, यस लॉर्ड लेट योर पावर इंटरवीन टू योर माइंड सोल एंड बॉडी। मेरे को सामर्थ्य एकदम अति ताकतवर नहीं बना देगा, लेकिन वो दखल को रखता है। जब वो दखल रखेगा, जब वो हमारे ऊपर में अपने दखल को रखेगा तो उसके बाद क्या होगा, अभिषेक, उसके सामर्थ्य का प्रकट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। पौलुस बोलता है, मैंने पहले बताया कि हम लज्जाते हैं। हम कब नहीं लज्जाते, जब आपके अंदर में लोगों के लिए नरक में तड़पने का प्यास है। आपके अपने कम से कहाँ से शुरू होना चाहिए, पहले यहूदी मतलब अपने घर से, यूनानी मतलब पड़ोसियों से, फिर संसार। इसीलिए यीशु ने भी बोला तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, पहले यहाँ, फिर पहले यरूशलेम, फिर उसके बाद इज़राइल, फिर उसके बाद संसार। यहूदी, यूनानी और संसार। तो अब वही चीज को यहां हम देखते हैं। यहां बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता जिससे कि हम लज्जाते हैं। कभी कभार अपने दोस्तों को बोलने के पहले भी इतना प्रेशर आता है हमारे दिमाग में कि हमारा दिमाग क्या सोचता है, हर प्रकार से हम इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, हर प्रकार से उनको कंपनसेट करने की कोशिश करें। हमारा दिमाग ये कहता है कि और लज्जाता है और डरता है और कहता है कि कहीं ये रिजेक्ट कर दें या कहीं ये ना समझ ले या मेरा दोस्ती इससे खराब ना हो जाए या मुझे पैसे का नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर लिखता है इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। कौन सा,
सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? यही कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। क्या करने के लिए? मार खाने के लिए, खत्म होने के लिए, सूली पर चढ़ने के लिए भेजा। लेकिन उस मकसद में इतना अघोरता है ना, क्रूरता है, जिसको हम अब साधारण बनाकर हम लोग जिंदगी को क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे कब्र से उठा और फिर से आने वाला है, इतना आसानी से बोल देते हैं। क्या ये इतना आसान है क्रूस पर चढ़ाया जाना कि कठिन है? तो यहां बोलता है परमेश्वर का इसी उद्धार के निमित्त जब कभी भी सुसमाचार उन लोगों के लिए सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त आगे बढ़ते हैं। मतलब इस संसार सुसमाचार में क्या, अभी हमको क्या सिखाया गया? उद्धार के निमित्त। याद रखिएगा, उद्धार के निमित्त। जब उद्धार के निमित्त बोला गया, इसका मतलब हुआ कि वहां पर और बातों की गुंजाइश नहीं है। यहां लिखा है उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अर्थात परमेश्वर के सुसमाचार को अगर वो सुनता है तो उसकी आत्मा का उद्धार से संबंधित बातों में परमेश्वर की हथियार है। सुसमाचार साधारण से शब्द, एक कहानी जोड़ लीजिए, एक बात जोड़ लीजिए जो हकीकत है उस कहानी में, और सामर्थ्य में। कहानी तो सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए। उस कहानी जो यीशु की वो जो कहानी है उसमें सामर्थ्य कहां से है? क्योंकि उसमें आत्मा जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा। अब इस जगह क्या लिखता है? सिंपल सा 4 वचन के बाद मैं खत्म करूंगा। यहां लिखता है अभी हम क्यों अब लज्जाते, अगर नहीं लज्जाएंगे तो फिर क्या करना है? हम क्या करते? क्या हर वक्त हर जगह में निकाल कर सुसमाचार यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ऐसा बोलते? ऐसा बोलते क्या? अवसर को बहुमूल्य समझकर, सांप के जैसा बुद्धिमान होकर, मतलब क्या हुआ? आज तक कलीसिया को ये सांप के जैसा बुद्धिमान होने के कई आयाम हैं, उसका एक आयाम को समझ ले तो उसको बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। सांप के जैसा बुद्धिमान जो विश्वास करने वाला होता है और उद्धार के निमित्त जो सुसमाचार को बताने वाला होता है, उसको ये बात को भली भांति जानना। क्योंकि क्या होता है कि कई चीज़ें करने के बाद जब अंजाम रिजल्ट सही ढंग से नहीं आता तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे इसमें क्या है, कोई तो सुनता नहीं, कोई तो मानता नहीं। आपका काम है बोलना, कोई मानना नहीं मानवाना या करेगा या नहीं करेगा वो आपका काम नहीं है। तो इसीलिए इस जगह पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, जबकि उसमें तुम लोगों के लिए लज्जाने की बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि यहां पर देखिए 16 में भी क्योंकि, 17 में भी क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्यों विश्वास से धर्मी जन जीवित रहने वाली बात कही है? धर्मी जन मतलब कौन? क्या जिसके पाप धुल गए हैं वो धर्मी? क्या या वो जो परमेश्वर को मानता है और ये जानता है कि उसके पापों की क्षमा उसी के द्वारा से है और उसको मान चुका है, क्या वो धर्मी जो आगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलने के लिए रेडी है? तो यहां बोलता है कि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास, परमेश्वर के उद्धार के निमित्त परमेश्वर, क्योंकि उसमें धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसमें? उसमें धार्मिकता, उसमें मतलब सुसमाचार। वो जो कहानी हम सुनते हैं, जो घटना घटी और जो वास्तविक आत्मा में आज के लिए परमेश्वर की कोई बात जो परमेश्वर करता है वो पास्ट नहीं होता, वो हमेशा प्रेजेंट होता है। अभी प्रेजेंट, ठीक है? तो प्रेजेंट में जो होता है, अभी जो प्रेजेंट में होता है वो प्रेजेंट कैसे? परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है, सब बोलते हैं परमेश्वर कल, आज और कल एक सा। मतलब परमेश्वर न तो पास्ट, न तो प्रेजेंट, न तो फ्यूचर, वो हमेशा प्रेजेंट है।
तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की जो सामर्थ्य जो क्रूस पर जो दिखाया गया था, वो आज इसीलिए हमको समझना है ये सामर्थ्य क्यों है। सामर्थ्य का मतलब क्या? अभी मान लो मैं 10 दिन पहले खाना खाया, ठीक है, और आज उठकर बोलो मुझे ताकत है, ताकत मिल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 10 दिन पहले खाए तो सामत 10 दिन पहले जो मुझे मिली थी वहीं ख़त्म हो गई है। अब नया खाना खाना मुझे, नहीं तो भूख लगेगा, कमज़ोरी लगेगा, डॉक्टर बोलेगा इसको और खिलाओ। परमेश्वर के सामर्थ भी ऐसा ही है। हम इस बात को भूल जाते हैं, इसको हम पिछली घटनाओं 2000 साल पहले घटी हुई घटना समझकर बैठ जाते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि यदि परमेश्वर वो वचन, परमेश्वर का शब्द देह धर कर आया है तो वहाँ पर पास्ट और फ्यूचर नहीं, वो हमेशा 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 प्रेजेंट है। शैतान इस बात को समझ नहीं पाया। ये सुसमाचार जो बड़े नींद से भरकर, आप यार कितना बोरिंग है यार, ऐसा ऐसा जो लग रहा है, सामर्थ जब आपको ये समझ में आ जाए तो आप याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसा आप करोगे। कैसा? परमेश्वर यीशु कौन था? परमेश्वर वचन, ठीक है। जब यीशु परमेश्वर का वचन था, क्रूस पर मारा गया, वो मारा जाने वाली घटना यीशु के साथ आज हो रही है। परमेश्वर की बातें बीतती नहीं है, वरन हमेशा प्रेजेंट है, आज हो रही है। उस शैतान ये सोचा एक दिन आएगा इसको चढ़ा दूंगा, हमें शक्लें एक तो कितने दिन याद रखेंगे, 100-200 ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा 100-200 लोगों के लिए। वो तो उस नरक चाहे मतलब स्वर्ग चले जाएं तो भी चलेगा, या नरक चले चले उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सोचा उस समय एक बार के लिए यीशु को मार डालते हैं, लेकिन वो भूल गया कि वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आज कल और आज और कल एक सा है। परमेश्वर एक सा है, उसकी बातें एक सी है, कोई भी चीज़ नहीं बदलती। वैसा ही वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली घटना हर पल वहाँ चलता रहता है आत्मा की दुनिया में। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला था कुछ बातों के संसार में सावधान रहना, क्योंकि वो आत्मा की दुनिया में चलता रहेगा। वो तो हम तो इंसान होने के बाद भी ऐसा है, तो परमेश्वर का पुत्र होने से कैसा है? उसका एक बार का सूली पर चढ़ाया जाना, हमेशा के लिए चढ़ाए जाने का मतलब ये नहीं कि हाँ ये बचड़ा दिया हो गया। रोज, इसीलिए लिखा रोज तुमको अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो बोलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बारे में जब बोलते हैं तो यीशु कौन था? यीशु शब्द परमेश्वर था। जब परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यीशु बदलेगा नहीं। परमेश्वर कल आज और कल एक सा है, तो यीशु का कल आज और कल एक सा है। तो परमेश्वरत्व में होने के कारण ये जो यीशु का क्रूसिफिकेशन है, उसका जो बल है, उसकी सामर्थ्य है, हर पल हर सेकंड जब भी आप क्लेम करते हो वो आपका है। आप उसको कोई कहानी समझकर, कोई राम कथा, कृष्ण कथा ऐसा ना समझे। यीशु कथा, यीशु कथा नहीं, यीशु की सामर्थ। क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे विश्वास करने वालों के लिए क्या है? वो लिखा है कि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उनमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो क्या लिखा? विश्वास से और विश्वास के लिए सामर्थ है। सामर्थ मतलब साधारण सा शब्द नहीं, सामर्थ मतलब मुझे बिजली कौंद कर धड़ाम धड़ूम करके सामर्थ, अगर कोई परमेश्वर की ओर से आए तो कैसा होगा, वैसा सामर्थ है, वैसा वाला सामर्थ। इसीलिए लिखता है, पौलुस बोलता है, क्योंकि मैं उनमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध
तो उन लोगों को जो सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। कहां से अभी अभी सामर्थ कहां की हो गई है? जब कभी भी यीशु नाम का जिक्र हुआ, जब आप कहते हैं प्रभु प्रभु, मतलब यीशु जो एकमात्र प्रभु है, तो वहां पर सारी चीजें बदली हुई नजर आएंगी, वहां पर सब चीजें बदल जाती हैं। तो अब क्या होने लगेगा? पर जो नहीं मानते, जो नहीं समझते, परमेश्वर का क्रोध उन पर स्वर्ग से, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि तुमको मानना जरूरी है, मैं बोलता हूं सत्य को जानना जरूरी है। मानना आपका अपना लुकआउट है, मानो या ना मानो, आपका अपना लुकआउट है। जानना आपका हक है। क्या है संसार में कोई भी ज्ञान का जानना आपका हक नहीं? हक है। मानना नहीं मानना आपको डिसाइड करना है, लेकिन जानना आपका हक है। जब ऐसा है, यहां क्या बोलता है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, उद्धार से संबंधित जो बात है, उद्धार मतलब आत्मा से संबंधित वो कार्य जो आपको नर से बचाए, उससे संबंधित वो कार्य क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और वो सामर्थ कैसे है? कैसे पूछेंगे? सामर्थ कैसे है? वो क्रूस में चढ़ जाना, मर जाना सामर्थ है क्या? लेकिन है, क्योंकि मृत्यु का कुचला जाना जहां हो, वहां पर जीवन का मिलना निश्चित है। मृत्यु का कुचला जाना कहां पर हुआ? क्रूस पर हुआ। कितने बार हुआ? मैंने आपको फिर से बता दिया, थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्रूसिफिकेशन एक बार की प्रक्रिया नहीं है, याद रखिए। शैतान ना भरमाता है, वो बोलता अरे एक दिन 2000 साल पहले हुआ, खत्म हो गया, इट इज फिनिश। जो यीशु ने बोला वो ये बोलता नहीं नहीं वो सब खत्म हो गया, मर गया, चला गया, जी भी उठा तो क्या है? अरे जी उठा तभी तो रोज ये बात प्रूव होता है परमेश्वर की सामर्थ। रोज, इस वक्त, हर दिन, हर पल क्रूसिफिकेशन कभी मरता नहीं। क्योंकि आत्मा की दुनिया में वो विजय वाले आत्मा का कार्य है, जहां पर चीजें अपने तरीके से कुछ भी तरीके से बदलती नहीं। तो क्या है यहां पर? परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर जो अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। देखिए, अभक्ति और अधर्म ये दोनों ऐसी चीजें जहां से स्वर्ग एक्टिवेटेड है। जब स्वर्ग एक्टिवेटेड है इस चीज के साथ, तो स्वर्ग की बातें भी जुड़ने के बाद आपको पर कौन सी बात? देखिए, मेरी जिंदगी में अगर एक, मान लीजिए एक चश्मा आया, ये चश्मा आया, ठीक है, ये चश्मा आया मेरे बहुत अधिक प्रार्थना करने के बाद, और मैं प्रार्थना किया, चश्मा आ गया, तो मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि ये चश्मा परमेश्वर की ओर से आया हो, है साधारण सा ये मेरे ख्याल से एक 14,000 रुपये का, ये 14,000 रुपये का चश्मा परमेश्वर की ओर से अगर आया हो, तो मेरा संबंध परमेश्वर से हो गया। अब एक बनिया स्टाइल, व्यापारी कौन है? जो इस अपॉर्चुनिटी को भुनाएगा, ये लेगा। कैसे लेने का था? ये परमेश्वर की ओर से आया, तो परमेश्वर की ओर से आने का वो जो प्रक्रिया है वो खुला हुआ है और उसको यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए वैसा ही यहां क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए, विश्वास से, देखो अब यहां पर 2 कॉलम आ गया। अब ये बोलेंगे इस उद्धार का, ये विश्वास की इन बातों का संबंध हमारी जिंदगी से कैसे है? 100% आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में 100% इस चीज का इन्वॉल्वमेंट है। 100% ये जानना जरूरी है। 100% ये विश्वास से और विश्वास के लिए, इसके बगैर आप आत्मिक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, इसको समझे बगैर। यहां लिखा है वो विश्वास करने वालों के लिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, अब क्या बोला?
परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, कुछ दिखता नहीं है, कुछ है नहीं, आपको पहले करना है। कोई करेगा तो मैं करूँगा, या फिर वो धार्मिकता का विश्वास की बात नहीं है। आपको पहले इनिशिएशन लेना है। हर एक मसीही जन जो खुद होकर पहले इनिशिएट करता है कोई भी चीज़ के लिए, वो इस क्राइटेरिया में आ जाता है ना। परमेश्वर जानता है विश्वास से, मतलब अब नूह ने क्या किया? विश्वास से कदम उठाया। हमको क्या करना है? विश्वास से कदम उठाना है। जो विश्वास से कदम उठाएगा, परमेश्वर की सहायता उसको अवश्य मिलती है। अब यदि ये चीज को नहीं समझेंगे, मसीह में तो रहेंगे, प्रभु तो मानेंगे, जिंदगी में परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर के कार्य का, नाम का इंटरवेंशन नहीं मिलेगा, इंट्रूड होना नहीं होगा। आप हमेशा शक की दिमाग, शक की चरित्र, शक की बात और खुद में भी आप शक करने वाले बनोगे। क्यों? क्योंकि आप में विश्वास ही नहीं। विश्वास से धार्मिकता, अब विश्वास के लिए मतलब फ्यूचर। विश्वास से का मतलब तुमको पहले करना है इनिशिएट, और जब होने लगेगा तो विश्वास के लिए, मतलब अब दूसरों के लिए और दूसरों के लिए और दूसरों के लिए गवाही बड़ी वाली उनको बदलना शुरू कर देगा, आपको बदलना शुरू कर देगा। तो इसलिए विश्वास से, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मतलब जिस प्रकार से हमको सांसों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वैसे आत्मा में जीवित रहने के लिए ये विश्वास की जरूरत है। कौन सा वाला? विश्वास से, जहां बयाने में होकर, खुद होकर करते हैं, और विश्वास के लिए। ठीक है। तो अब परमेश्वर की सामर्थ्य को मतलब कितना अगर सोचा जाए ना, आज का बहुत सारे लोग के लिए बड़ा बोरिंग सा चला जाएगा। लेकिन यदि किसी को इसका मर्म समझ में आ जाए, इसका मतलब है कि आपके पास में परमेश्वर की बहुत बड़ा से एक रहस्य आपके हाथ लग गया, क्योंकि इसके द्वारा से आप बहुत कुछ कर सकते हो जिसमें नाम की जरूरत ना हो। नाम से होना तो है, हम कहां तक विश्वासी बने हुए हैं? हम नाम से चंगाई, चमत्कार और प्रार्थना और इनके लिए हम बने हुए हैं फिलहाल, नाम से। लेकिन जब विश्वास से चलेंगे तो प्रेम के द्वारा हम चलाए जाएंगे। विश्वास से चलने पर, प्रेम के द्वारा चलाए जाने के बाद हम उस चीज को पहुंचेंगे जो सामर्थ्य है। तो इस जगह याद रखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य जो है, धार्मिकता जो है, वो विश्वास से होता है। अगर वो विश्वास से नहीं हुआ तो परमेश्वर की ओर से धार्मिकता प्रकट नहीं हुई। विश्वास से होना जरूरी है। सेकेंड, विश्वास के लिए, फ्यूचर के लिए, अभी थोड़ी देर के बाद के लिए, आगे लंबी आयु के लिए। वहाँ क्या परमेश्वर का हमको नहीं माना, हमको अपना कर्म करते चले जाना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं खत्म करूँगा इस बात को लेकर। सिंपल सा 4 वचन बोला, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि ये विश्वास से होगा, विश्वास के लिए। आप हमेशा इस बात को याद रखना, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा विश्वास से होगा, विश्वास के लिए। आपको नौकरी मिलेगा, विश्वास से होगा, विश्वास के लिए। नहीं तो आप सिर्फ बच्चों के, बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे। तो विश्वास से, विश्वास के, दोनों हम में होना जरूरी है, हमारे अंदर होना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ लिखा है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैंने बताया लज्जाते हम क्यों हैं? क्योंकि हमको अपना स्टफ, अपना ज्ञान, उद्धार की बातें, इसमें पार्शलिटी नजर आती है। इसमें बहुत बड़ा सब एक वास्ट स्कोप नजर नहीं आता। पार्शलिटी नजर आती है, बड़ा स्कोप नजर नहीं आता, बड़ा रास्ता नजर नहीं आता। अरे बड़ा मुश्किल है यार इस रास्ते पे चलना, ऐसा हमारे मन में आता है। इस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, क्या मतलब क्या बोलूं इसमें, ऐसा लगेगा बोलने के लिए। क्योंकि विश्वास से, विश्वास के लिए, जब हम किसी आत्मा की कुछ बातों को हम उसको देखते हैं तो हमारे लिए सामर्थ्य का काम करता है। सबसे पहला सामर्थ्य मैंने बताया था, परमेश्वर यीशु जो शब्द परमेश्वर है, उसके साथ की घटना
हर पल हर क्षण जीवित है, घटनाएं जीवित है, हर पल हर क्षण का। अब परमेश्वर क्योंकि कल आज और कल एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, तो उसके साथ होने वाली घटनाएं भी नहीं बदलती। उसको एकदम मानो अब भी बात होकर आया जितना फ्रेश रहता, अब भी हुआ इतना फ्रेश रहता। तो परमेश्वर की सुसमाचार हमारे लिए उद्धार के निमित्त, और उसका मतलब किसमें सामर्थ्य नहीं है। सुसमाचार ये नहीं बताता कि आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ। आप पैसे वाले बन जाओगे क्योंकि आप इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को कर चुके रहेंगे और उसको आप प्रैक्टिकल में डालेंगे, इसलिए पैसे वाले बन जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी बातों में वहाँ पर है ना, परमेश्वर का धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए इस बात को जानना, प्लस परमेश्वर उस वक्त जो उस समय हुआ आज भी हो रहा है। घटना जैसे अभी कई बार हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टाइम ट्रैवल के बारे में सुनते हैं। ठीक, ऐसे कैसे हो सकता है? टाइम को रिवर्स करने से घटनाएं तो रिवर्स नहीं हो जाएंगी। खैर, वहाँ पर कुछ लूप करके लोग प्रकट हुए, वो हुए, एजेस हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये बात अलग बात है ना। लेकिन जब घटनाएं जब होती हैं, जब चीज़ें होती हैं, तो वास्तविक रीति से वैसा का वैसा उस दिन 2000 साल पहले जो हुआ, आज भी यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वा रहा है। आज भी यीशु को कोड़े मारे जा रहे हैं। ये परमेश्वर के निमित्त ऐसे ही दिखता है, परमेश्वर ऐसे ही देखता है। भले ही यीशु उसके बाजू में बैठे, लेकिन वहाँ पर वो स्थिति अभी भी, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं आत्मा की दुनिया में कोई भी चीज़ों में लूप में न फंस जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ में न चले जाए जिसमें कि वो हम एंग्जाइटी इसमें चले जाए। परमेश्वर की बातें स्वच्छ, सामर्थ, उजाला और ताकत है। तो ये ताकत हमारे लिए कौन सा है? आज यीशु हमारे लिए मरा, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यीशु हमारे लिए मर रहा है, जी उठा। हाँ, वो भी ऐसे ही है, जी उठना भी वैसे ही है, वो भी सामर्थ्य है। वो कैसे? आज मसीह हमारे लिए जी उठ रहा है, तो मसीह का जी उठना जो घटना है वो भी फ्रेश है, और मसीह का मारा जाना भी फ्रेश है। ये सामर्थ्य है। ये आप किसी कहानी, अरे कैसे जोड़ो, कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं, भैया 2000 साल पहले एक आदमी मरा, तुम उस पर विश्वास करो, तो उसमें मेरा अभी का क्या? इसके लिए हमारे पास उत्तर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि 2000 साल पहले मरा हुआ इंसान को वो जिंदा हो भी गया तो क्या, ऐसा सोच लेते। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा का कार्य में जो कुछ भी उस दिन हुआ आज हो रहा है, इसीलिए मेरी पापों की क्षमा आज हो रही है। कल, आज और कल आज हो रहा है। यहूदा इस्करियोती आज चुम्मा दे रहा है, और यहूदा इस्करियोती आज आत्मा की दुनिया में। वो याद रखना है, ये मैं जो बता रहा हूँ आत्मा की दुनिया में, और ऐसे ही होता है। आज हो रहा है वही सामर्थ्य है, अभी पुकार रहा है वही ताकत है। तो ये ताकत, ये सामर्थ्य रहना जरूरी है। तो सुसमाचार हमारे लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ इस तरीके से है। कौन से तरीके से? जो मैंने तरीका बताया। बाकी चीज़ों को दूसरे समय में देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, बिना उद्धार सुसमाचार के, बिना मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब ये बात को जो बोलते हैं उसमें घमंड भी है। अच्छा, तुम लोग एक्सक्लूसिव हो क्या? हाँ, एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये मैंने नहीं, आपने नहीं, परमेश्वर ने बोला, तो आपको कोट करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के निकट उद्धार के केवल एकमात्र एक नाम दिया गया है, यीशु नाम। ऐसा उसके नीचे में और भी बहुत सारी बातें, उसको आज हम नहीं देखेंगे, बाकी और किसी दिन देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।